नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आत्मवाणी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी भूल भी कितना बड़ा फल ला सकती है। ये कथा है राजा नृग की। राजा नृग एक धार्मिक, दानी और मददगार राजा थे। उन्होंने हजारों गायें ब्राह्मणों को दान दी थीं। शुद्ध, सुंदर, सीधी गायें। लेकिन एक दिन दान देते समय अनजाने में एक ऐसी गाय दान हो गई जो पहले ही किसी और ब्राह्मण को दी जा चुकी थी। समस्या तब हुई जब दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर विवाद करने लगे। राजा ने बहुत कोशिश की, उन्हें और भी हजारों गायें देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा, हम सत्य चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। समय बीता। राजा का देहांत हुआ। जब उन्हें यमलोक ले जाया गया तो उनके पाप और पुण्य दोनों भारी थे। पुण्य इतने कि वे स्वर्ग में जा सकते थे, लेकिन वो एक भूल, एक गाय का विवाद उनके पाप के रूप में खड़ा था। उन्हें ऑप्शन मिला, पहले पाप भोगो या पहले पुण्य। राजा ने पहले पाप भोगने का फैसला लिया और वे एक बड़े से गिरगिट के रूप में जन्मे, एक कुएं में बंद होकर वर्षों तक कष्ट झेलते रहे। और फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहां से गुजरे। जब बालकों ने कुएं में गिरगिट देखा तो श्री कृष्ण ने स्वयं उसे बाहर निकाला। जैसे ही वो गिरगिट बाहर आया, उसका रूप राजा नृग में परिवर्तित हो गया। राजा नृग ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मुझे मोक्ष दिलाया। एक छोटी सी गलती थी, लेकिन उसका फल मैंने युगों तक भोगा। अब मुझे ज्ञान हुआ, दान, धर्म, यश सब अधूरे हैं जब तक कर्म शुद्ध न हो। नर्तब श्री कृष्ण ने एक गहरा संदेश दिया, जब भी कोई दान दो, कर्म करो, तो उसे पूर्ण क्लैरिटी और निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि ईश्वर सब देखता है और हर कर्म का फल निश्चित है। दोस्तों, इस कथा में एक गहरी सीख है कि हमारे कर्मों की ऊर्जा हमारे जीवन का मार्ग तय करती है। भूलें हों तो स्वीकार करो, कर्म करो तो पूर्ण ईमानदारी से, क्योंकि जब नीयत सच्ची हो तो कृष्ण स्वयं आगे बढ़कर हाथ पकड़ते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश के साथ।